राजकाज देखने लगे। मथुरा में उनके एक अतरंग सखा हैं। अतरंग समझते हैं, बेस्ट फ्रेंड। अतरंग सखा है उद्धव जी। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने बृहस्पति जी से विद्या पाई है, और कहीं अधिक ज्ञानियों की चर्चा होती है तो वहां उद्धव जी का नाम आता है। उद्धव जी ज्ञान को ही सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन भगवान जानते थे कि ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, और वो है प्रेम। भगवान उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवान अपने राजकार्य से निवट कर आए, तो जिस कक्ष में वो रहते थे उस कक्ष की खिड़की पर खड़े हो गए और देखने लगे। तो उस खिड़की से जमुना जी का तट दिखाई देता था। जैसे कुछ घर होते हैं ना, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है उस खिड़की में खड़े होकर, ऐसे ही महल की उस खिड़की से जमुना जी का तट दिखाई देता था। और भगवान एक टक उस तट की ओर देखने लगे। देखते देखते सोचने लगे कि ये ऐसा समय है जिस समय पर हम गऊ चरा करके आते थे। मैं, श्री दामा, बुध मंगल सब आते थे। देखते हुए अचानक भगवान को अपने उन सखाओं की याद आने लगी, उस वृंदावन की याद आने लगी। सोचने लगे कि आज कोई ना कोई दिख जाए, कोई मिल जाए, बस कोई यहां जल पिलाने के लिए ही आ जाए, कोई गऊओं को लेकर यमुना के किनारे पर आ जाए, बस एक नजर देख लूं। कभी कभी होता है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, उनकी बातें तो रोज होती हैं आपस में, लेकिन कभी कभी उनकी याद बहुत आती है कि आज कैसे ही बात हो जाए। ऐसे ही भगवान अपने ग्वाल सखाओं को याद कर रहे थे। सोच रहे थे कि कैसे ही आज कोई दिख जाए। एक टक देख रहे हैं, तभी एक लीला हुई। उन्होंने देखा कि कुछ ग्वाले अपनी गऊओं को जल पिलाने के लिए आए हैं। तो उन्हें लगा कि अरे ये तो वही समय है जब मैं, बुध मंगल, श्री दामा गऊ चरा के आते थे। अपने आप को भगवान उन ग्वालों में देखने लगे और आवाज लगाने लगे, अरे श्री दामा रुको रुको भैया, आज तो बड़ी देर हो गई, आज तो मैया बड़ी बहुत मारेगी। और जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि वो कहां पर हैं, तो भगवान जोर जोर से रोने लगे। सिसकियां भर भर के रोने लगे। उन्हें याद आने लगी अपने ब्रज की, अपने ब्रजवासियों की, अपने सखाओं की। तो बगल के कक्ष में उद्धव जी थे। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ज्ञानी हैं। कहने लगे, अरे प्रभु आप रो रहे हो, आप तो ये रोने धोने से बहुत परे हो, आपको रोने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहने लगे, उद्धव मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, अंत स्वते को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाई मोहि ब्रज बिसरत नाही। रोने लगे उद्धव, मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे मेरी मैया की याद आ रही है। उद्धव
भगवान से कहने लगे, प्रभु आप तो इस रोने धोने से परे हैं, लेकिन भगवान की हिचकियां बंध रही हैं। कहते हैं, उधो मुझे मेरी मैया की याद आती है। मेरी मैया जैसी मैया तो युगों युगों में भी किसी को नहीं मिलेगी। जब तक मैं वहां रहा, मैंने उन्हें कष्ट के अलावा कुछ नहीं दिया। रोज उल्हाने आते थे, यशोदा तेरे लाला ने ये कर दिया, यशोदा तेरे लाला ने ये कर दिया। लेकिन मेरी मैया का प्रेम कम नहीं हुआ, और बढ़ता रहा। मेरे बाबा जैसे बाबा किसी को ना मिले। वो नंगे पैर भगवान कहने लगे, उधो मेरे बाबा नंगे पैर बाहर आकर खड़े हो जाते थे। वो जानते थे कि अभी कृष्ण अपने सर पर मेरी जूतियां रखकर लाएगा और कहेगा, बाबा तुमने जूती नहीं पहनी। मैया डांटेगी। उधो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से मैं वहां से आया हूं, मेरे बाबा ने पैरों में जूती नहीं पहनी होंगी। इस प्रकार उधो कहने लगे, अरे प्रभु, और मेरे सखा गोपियां, और सबसे ज्यादा दुख तो मैंने दिया है मेरी राधा को। और राधा राधा कहकर भगवान रोने लगे, हिचकियां बंध गई। उधो कहने लगे, भगवान के इस रुदन का उधो पर इतना सा भी असर नहीं पड़ा। कहने लगे, अरे प्रभु आप इतना क्यों रोते धोते हो? उन्हें ज्ञान से समझा देते। उन अनपढ़ ग्वालों को समझा सकते थे। तो भगवान कहने लगे, उधो तुम कैसे कहते हो कि वो गंवार हैं, अनपढ़ हैं? उधो कहने लगे कि अरे प्रभु, वो वन वन में घूमने वाले कहां भला गुरुकुल में गए होंगे? आप समझा सकते थे। तो भगवान कहने लगे, उधो मैं ना समझा पाया, तुम जाकर समझाओ। तो भगवान उधो को भेजते हैं और कहते हैं कि मेरा रथ लेकर जाना। अपना पीतांबर दिया, अपने वस्त्र दिए,
उद्धव जी कहने लगे प्रभु इन सब की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहने लगे उद्धव इन वस्त्रों में मेरी महक को और मेरी महक को सूंघकर वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, नहीं तो वो तुम्हारी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। उद्धव ब्रज की ओर चल दिए। ब्रज में जाकर के पूछते हैं कि यहां नंद बाबा का घर कौन सा है। तो गोपियों का झुंड खड़ा हुआ था। गोपियां कहने लगी कि मथुरा से आए हो। कि हाँ, कि मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता। कहने लगी कि यहां कौन ऐसा है जो उनका घर नहीं जानता। ये जो नाली देख रहे हो ना, इस नाली के साथ साथ चले जाओ। ये जो जल बहकर आ रहा है, और उसको जल मत समझना। जिस दिन से तुम हमारे कृष्ण को लेकर मथुरा में गए हो, मैया यशोदा और नंद बाबा के रोते रोते ये आंसू बहकर आ रहे हैं। इनको जल समझने की भूल मत करना। उद्धव जी उस जल के साथ चलते चलते दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। नंदराय जी, ओ नंदराय जी। मैं उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। तो दरवाजा खुला तो एक पतले दुबले, आंखें गड्ढे में जा रही थी, बड़ा उदास चेहरा। उन्होंने दरवाजा खोला। पूछे हाँ भैया कौन हो तुम। उद्धव कहने लगे मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण का संदेश लाया हूं। आप कौन हैं। भैया मैं ही नंदराय हूं। तो जो हुलिया भगवान ने बताया था नंदराय जी का, उन्होंने सबके हुलिया बताए थे कौन कैसा दिखता है, उससे जरा भी मेल नहीं खाता था उनका चेहरा। अंदर आ गए। उद्धव ने नंदराय जी के चरण स्पर्श किए। आखिर भगवान के पिता बनने का सौभाग्य उन्हें मिला था। बैठ गए और जैसे ही वो बैठे, यशोदा को सुनाई दिया, कृष्ण शब्द सुना कि मैं मथुरा से कृष्ण का संदेशा लाया हूं। मैया यशोदा ने सुना कृष्ण, और कृष्ण सुनते ही दौड़ी चली आई। कहने लगी मेरा कृष्ण आया है। बैठे रहिए। नंदराय जी कहने लगे यशोदा ये कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण का संदेशा लाया है। भैया कहने लगी संदेशा लाया है, संदेशा भेजा है उसने, वो आ नहीं सकता था। जब वो रोता था तो मैं अपने सारे कामों को छोड़ देती थी। आज उसकी मां इतने बरसों से रो रही है, वो आ नहीं सकता था, संदेशा भेजा है। उद्धव जी कहने लगे कि जब मैं यहां के लिए चला था तो माता देवकी ने मुझसे कहा था कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। तू तो कहती थी कि मेरा कृष्ण बड़ा चंचल है, बड़ा भागता दौड़ता है,
बड़ा हंसता हंसाता है, लेकिन मैंने आज तक कभी कृष्ण को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे है। और तुम कहती थी कि मैं इसे 8 बार भोजन कराती हूं, ये तो कुछ खाता ही नहीं, गुमसुम सा रहता है। एक दिन मैंने इस के भोजन की थाली में गौरस की बनी हुई मिठाई रख दी, तो जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़कर भोजन पाता था, वो उस गौरस की मिठाई को देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा कि ये गौरस की मिठाई मेरी थाली में मत रखा करो, मुझे मेरी मैया की याद आती है। इतना सुनते सुनते मैया यशोदा बेहोश हो गई। नंदराय जी कहने लगे, भैया उद्धव, ये केवल इतनी ही देर आराम करती है जितनी देर अचेत रहती है, और जब भी इसकी मूर्छा टूटती है तभी पूरे गांव में घूमती है। घर घर में जाकर के पूछती है कि तुमने मेरे कन्हैया को बांध के रखा है, उसे छोड़ दो। अब वो कभी तुम्हें तंग करने के लिए नहीं आएगा। अब मैं उसे कभी अपने पास से जाने नहीं दूंगी। पागल हो गई है ये, हर वक्त रोती रहती है। तो उद्धव जी कहने लगे, बाबा ये रोना धोना छोड़ो, ये तो परिपूर्ण ब्रह्म आपके यहां प्रकट हुआ है, वो भगवान है, वो तुम्हारा लाला नहीं है। नंदराय जी कहने लगे, भैया उद्धव, हम तो समझते थे कि तुम कोई बड़े समझदार बालक हो, तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं निकले। अरे तुम कहते हो वो मेरा बेटा नहीं है, चलो मैं मान लेता हूं वो मेरा बेटा नहीं है और वो भगवान है, पर भगवान का तो उसमें एक भी लक्षण नहीं है। कहते हैं कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलता, और मेरा लाला तो बात बात पर झूठ बोलता है, और तुम कहते हो वो भगवान है। और तुम कहते हो तो चलो मैं माने लेता हूं कि वो भगवान है। तो ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि जब कोई भी साथ छोड़ दे तो भगवान साथ रहता है। अभी तक तो मैं ये सोचकर रोता था कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, तो कोई बात नहीं, भगवान तो साथ में है। आज तो तुमने मुझे ये बताया कि वो मेरा बेटा नहीं गया, वो भगवान ही मुझे त्याग करके चले गए। तुमने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया उद्धव। अगर वो भगवान है तो भगवान मुझे त्याग के चले गए। नंदराय जी की इस बात को सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो गए। बाहर आए, सोचने लगे गोपियों से तो मिलूं। इधर गोपियां
उन्होंने जब बाहर रथ को खड़ा हुआ देखा तो आपस में बातें करने लगी, कहने लगी एक रथ ऐसा ही पहले आया था जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर को ले गया, आज ये फिर कौन आया है। तो दूसरी कहने लगी कि जरूर वो हमारा मांस लेने के लिए आया होगा, क्योंकि मथुरा के लोगों को ये पता है कि कृष्ण के जाने के बाद तो वहां कोई जीवित है ही नहीं, सब केवल जीने के लिए जी रहे हैं, सब मरे हुए हैं वहां। तो दूसरी गोपी कहने लगी कि क्या अगर वो तेरा हृदय मांगेगा तो तू दे देगी? कि हाँ, अरे कंस का श्राद्ध है, श्राद्ध की तैयारी चल रही होगी, वो मांस लेने आया है यहां, तो तू दे देगी अपना हृदय? तो देखिए मीरा जी एक बार भगवान को बड़ा याद कर रही थी और भगवान आ नहीं रहे थे उस दिन, और वहां एक कौआ वृक्ष पर बैठा हुआ बोल रहा था। तो मीरा जी कहती हैं, काढ़े कलजो में धरू रे कागा तू ले जा। कौए से कहती हैं, कौए अगर मैं अपना हृदय निकाल कर तुझे देती हूं, लेकिन तू इसे यहां मत खाना। काढ़े कलजो में धरू रे कागा तू ले जा, जा देसा मेरा पिया बसे वो देखे तू खा। तो यहां मत खाना इसको, वहां खाना मेरे प्रीतम के सामने, तब उसे पता चलेगा कि ये दर्द किसे कहते हैं। तो गोपी कहती है कि हाँ, अगर मुझसे वो मेरा हृदय मांगेगा ले जाने वहां के लिए तो मैं दे दूंगी। अरे जब वहां कंस का श्राद्ध होगा तो वहां सारे काम तो उसका भांजा ही कर रहा होगा ना, वो भी तो होगा वहां। उद्धव ने जब ऐसे भाव गोपियों के सुने तो जो उद्धव एक दिन के लिए ब्रज में गए थे, 6 महीने उसी ब्रज में राधा रानी के श्री चरणों में बिता दिए। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी तो बजो प्रेम को ढोल। इस प्रकार